Good morning student, welcome again. And now I will explain you second part of chapter 10. बच्चों अब मैं आपको चैप्टर 10 का ही सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझाते हैं कि जो हम पढ़ रहे थे वाटर सोर्सेस एंड इरिगेशन, तो उसी का जो सेकंड पार्ट है, एक पार्ट में हमने थोड़ा समझाया है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसमें क्या दिया है, इसमें बच्चों नीचे देखिए एक नया टॉपिक दिया है, इरिगेशन, है ना। मतलब आपको सिंचाई के बारे में बताना है इसमें कि इरिगेशन कैसे होता है, हमारी कंट्री में सिंचाई किस तरह से होती है। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट नीड वाटर टू सर्वाइव। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। देखिए बच्चों, प्लांट्स को और एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग तो है ही, इसके अलावा इन दोनों को भी वाटर की ज़रूरत होती है ना। पानी की ज़रूरत प्लांट्स को भी होती है और एनिमल्स को भी होती है। अब देखिए, प्लांट्स तो अपनी वाटर की सप्लाई, जो पानी की जो पूर्ति है, वो कैसे कर लेते हैं, वो ज़मीन में से कर लेते हैं ना। उनकी जो पेड़ों की जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, उनके थ्रू वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको वो सौंख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पेड़ों में यूज़ आ जाता है। फाइन। लेकिन अब ये मिट्टी में, जो ज़मीन में पानी कहाँ से आता है बच्चों, इसमें बताया गया है कि द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स एंड क्रॉप इज द रेन, बट रेनफॉल इज नॉट द सेम इन ऑल ट्रीज, ऑल गेट नन्स। देखिए, जो मेन सोर्स है बच्चों वाटर का, वो है रेन, बारिश, है ना। बारिश से ही एक मेन सोर्स है जहाँ जबकि पानी बहुत अच्छी ज़्यादा मात्रा में हमको मिल जाता है। सबसे मेन सोर्स है रेन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, लेकिन इसमें बताया है कि जो प्लांट्स है या क्रॉप जो होती है, उसको पानी की अलग अलग ज़रूरत होती है। मतलब सारी क्रॉप्स या सारे प्लांट्स को सेम मात्रा में, सेम क्वांटिटी में पानी नहीं चाहिए होता है ना। किसी किसी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और कुछ जो क्रॉप्स होती है बच्चों, उनको थोड़ा पानी की ज़रूरत ही होती है ना। अब इसमें दिया जैसे कि सम रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड सम गेट नन। देखिए, और रेन जो होती है बच्चों, बारिश भी जो है ना, कुछ क्षेत्रों में तो, कुछ एरिया में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना। सीजन में बहुत अच्छी सी बारिश हो जाती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं बच्चों जहाँ की रेन बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो किस तरह से पानी को पूरा करते हैं कि जहाँ पे पानी, मतलब रेन कम होती है, बारिश कम हो रही है, तो वहाँ पानी की कमी कैसे वो पूरा करते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप वगैरह होती है, तो उनको भी बच्चों, उनमें भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं कि जिनको कुछ होती है, जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ जो होती है वो कम पानी में भी लग जाती है। देखिए, इसके बारे में हम रीड करते हैं। ऑल्सो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप लाइक राइस, है ना। देखिए, अब जैसे एक राइस की जो फसल होती है बच्चों, चावल की फसल, उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब वो पूरे एक तरह से ये कह दो कि उसके जो प्लांट्स होते हैं, जो चावल के प्लांट्स लगाए जाते हैं, पौध लगाई जाती है, वो पूरे पानी के अंदर ही लगाई जाती है। उसके लिए पानी भरा हुआ होना चाहिए, खेतों में पानी भरा हुआ होना चाहिए, और उसमें वो क्रॉप राइस बोई जाती है या उगाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो क्रॉप्स होती है लाइक रबर, टी एंड कॉटन प्लांट्स, इनमें बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है। कुछ जो क्रॉप होती है बच्चों, इनको थोड़े से पानी में ये लग जाती है। फाइन। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम रीड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपको दिया है, सो फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ऑन देयर रेन अलोन टू वाटर द क्रॉप्स। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि रेन पूरे एरिया में एक सी नहीं होती है। कुछ एरिया में रेन बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ की बारिश कम मात्रा में होती है, थोड़ी ही होती है। तो उस जगह पे जो किसान होते हैं बच्चों, फार्मर्स जो होते हैं, तो वो केवल रेन पे डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है बारिश तो बहुत कम होगी, और उनकी क्रॉप्स को, जो फसलों को पानी हमेशा चाहिए होता है और प्रॉपर ढंग से चाहिए होता है। तो अब बारिश इतनी कम है, तो वो पानी कैसे लेंगे, वो इरीगेशन में पानी का यूज़ किस तरह से करते हैं वो बच्चों, तब वो क्या करते हैं, दे हैव टू फाइंड अदर वेज टू सप्लाइंग वाटर फॉर द क्रॉप लाइक वेल्स, रिवर्स, कैनल्स, ट्यूबवेल्स। तो वो बच्चों, जब उनको बारिश की कमी होती है, बारिश से पानी पूरा नहीं मिल पाता है, तो फार्मर्स क्या करते हैं बच्चों, कुओं से, नदियों से, कैनल से एंड ट्यूबवेल से, यहाँ से वो पानी की पूरी पूर्ति करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, है ना। अपनी फसलों को उगाने के लिए वो नदियों में से और कैनल से और कुओं में से या ट्यूबवेल के थ्रू लगा के वो फसलों को पानी पिलाते हैं, ठीक है। अब ये दिया है यहाँ पे कि सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स बाय मीन्स अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब रेन्स के थ्रू या अदर जो ये है वाटर सप्लाइंग के जो सोर्सेस है, अदर सोर्सेस के थ्रू जो पानी की सप्लाई क्रॉप्स में होती है, वो कहलाती है इरिगेशन। तो इरिगेशन हम किसको कहते हैं बच्चों, कि रेन्स के थ्रू या और दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू जो वाटर सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स में, फसलों में, खेतों में जो वाटर सप्लाई किया जाता है, उसे कहते हैं इरिगेशन, मीन्स सिंचाई करना। फाइन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम।
नेक्स्ट ये है, एट सम प्लेसेस डैम्स आर बिल्ट वेयर रिवर वाटर इज कलेक्टेड इन ए रिजर्वर एंड इट यूजेस फॉर इरिगेशन एंड द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, कई कई जगह पे क्या होता है बच्चों, नदियों का इकट्ठा किया हुआ पानी या रेन का इकट्ठा किया हुआ पानी को डैम के थ्रू, है ना, डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े बांध बना दी जाते हैं, तो वहाँ पे पानी कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और वो फिर वो पानी इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, बड़ी बड़ी उनके थ्रू वो इरिगेशन में काम आता है, और इसके अलावा वो बिजली उत्पादन में भी यूज़ आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ग्राउंड वाटर कैन बी ड्राउन आउट द यूज फॉर इरीगेशन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ द वाटर व्हील। बच्चों कई जगह पे, बड़ी बड़ी जगह देखिए आप, पंजाब हरियाणा साइड जहाँ पे की खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है ना, यूपी साइड में देखिए बच्चों, तो ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है, तो वो खेतों में किस तरह से यूज़ में लेते हैं। उसका एक सोर्स है बच्चों वाटर व्हील, मतलब पानी को पहिए के थ्रू वो यूज़ में लेते हैं, व्हील्स के थ्रू। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वो वाटर व्हील्स का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बच्चों रेहट, रेहट बोलते हैं। ये पद्धति किस तरह की होती है बच्चों, इसके बारे में आपको समझाती हूँ कि वाटर व्हील के थ्रू वो किस तरह से पानी को वो यूज़ में लेते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं रेहट। ये रेहट वो होता है बच्चों कि एक बड़ा सा गोल व्हील होता है, बड़ा सा गोल चक्रा होता है, एक चक्कर, एक पहिया टाइप होता है, व्हील होता है, जिसके के अंदर उसके जो खंड होते हैं उसमें कि बाल्टियाँ टाँग दी जाती है ना, बकेट्स वहाँ पे उससे बांध दी जाती है ना, उस व्हील के चारों तरफ, है ना, बहुत सी बाल्टियाँ बांधी जाती है, और उस व्हील्स को कौन घुमाता है, उस व्हील्स को बैल के थ्रू, है ना, बोल से होती है बच्चों, ऑक्सीजन जो होते हैं उनको उससे बांध दिया जाता है ना, बैलों को, दो बैलों की जोड़ी को, और वो जैसे जैसे वो घूमते हैं, है ना, उसके चारों तरफ वो घूमते हैं, बैल्स के चारों तरफ या कैनल्स के चारों तरफ जब वो घूमते हैं, तो वो व्हील्स जो होता है बच्चों, पहिया जो होता है, वो पूरा अंदर पानी से लेके बाहर तक ऐसे घूमता है, और उसके व्हील्स के चारों तरफ जो बकेट्स बंधी होती है, जो बाल्टियाँ या कोई पॉट्स बंधे होते हैं, तो उसमें पानी भरता जाता है। जब वो व्हील्स नीचे की तरफ जाता है ना, कैनल्स या वेल्स वगैरह में जब वो नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें पानी भर जाता है, उन बकेट्स में, उन पॉट्स में भर जाता है, और जब वो ऊपर की तरफ आता है तो वो पानी थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, कहाँ पे, क्रॉप्स के अंदर या पाइपलाइन के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। तो उन पाइप्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू वो क्या होता है, वो फसलों में, क्रॉप्स में इरिगेशन के यूज़ में लिया जाता है ना, इस तरह से उसको सिंचाई में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बताया इसमें, एट मैनी प्लेसेस वाटर व्हील्स इज कनेक्टेड टू ए मशीन विच ग्राइंड्स ग्रेन्स लाइक व्हीट और कॉर्न इनटू फ्लोर। देखिए बच्चों, कई जगह पे जो ये वाटर व्हील्स होता है वो इरिगेशन में तो यूज़ में लेते ही हैं, साथ में उस वाटर व्हील को कई जगह वो लोग क्या करते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है उसके थ्रू भी उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, जब वो पानी चलता जाता है, जब वो घूमते रहते हैं ऑक्सीजन, और जो पानी चलता जाता है, और वो जो इलेक्ट्रिक मशीन से उसको जो टच कर दिया, जॉइंट कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू वो क्या करते हैं बच्चों, जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, अनाज है ना, उसको वो पीसते हैं और उसको आटे में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, वो ग्रेन्स को पीस के उसका आटा बना लेते हैं, जैसे कि व्हीट ग्रेन्स है, राइस ग्रेन्स है, और कॉर्न ग्रेन्स वगैरह होता है, जैसे कि मक्के का आटा है, गेहूं का आटा वगैरह होता है, तो वो उसको इलेक्ट्रिक मशीन से उसको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके थ्रू वो उस फ्लोर्स को, उस ग्रेन्स को पीस के उसका फ्लोर बना लेते हैं, है ना बच्चों। तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि उनको वो डबल यूज़ में लेते हैं, इरिगेशन में भी यूज़ आ रही है ये व्हील्स जो होते हैं, वाटर व्हील्स, और साथ में वो उनके पिसाई के भी यूज़ में आ रहा है। चलिए लास्ट टॉपिक बच्चों, इसमें आपका दिया है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग बच्चों वो होता है, देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कैसे करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ एनी रन ऑफ वाटर। देखिए बच्चों, वाटर हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं कि जब भी कोई बहता हुआ पानी होता है, चाहे वो रेन्स का हो, मतलब बारिश का हो, या नदियों का हो, तालाबों का हो, जब भी कोई बहता हुआ पानी होता है बच्चों, रन करता हुआ, रन ऑफ होता है वाटर, उसको किस तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हो, किस तरह से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप उसको बिल्कुल सावधानी से आप उसको रख सकते हो, ताकि वो दोबारा से आपको यूज़ में आ सके। तो कैसे करते हैं बच्चों, इसमें दिया द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑफ वाटर इज रेन वाटर। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द सीजन, ड्राई सीजन। फ्लड्स वाटर कैन, लोकल स्ट्रीम्स can be collected and stored underground water. Rain is primary sources and rivers, lakes, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर इज द सेकेंडरी सोर्सेज। देखिए बच्चों, आपको पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि रेन हमारा प्राइमरी सोर्स होता है वाटर का,
है ना। हमारा प्राथमिक सोर्स है रेन, बारिश, जिससे कि हमें पानी मिलता है। और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, है ना, और अंडरग्राउंड वाटर, कुएं वगैरह जो होते हैं, है ना, ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं वाटर के। तो बच्चों, जब रेन्स होती है या नदियों का पानी जब बहता हुआ आता है बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ, तो उसको बच्चों ये हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू, मतलब उसको अंदर ज़मीन के अंदर बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े हौज जैसे बना दिए जाते हैं, या बड़े बड़े टैंक और भी अंडरग्राउंड वाटर, या घरों की छतों पे भी, है ना, कुछ ऐसे टैंक वगैरह बना दिए जाते हैं, ताकि वो जब बारिश का पानी बहुत मात्रा में जब बहता है तो उसको उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है, उनमें इकट्ठा कर लिया जाता है। और वो कब काम में आता है? जब बारिश नहीं होती है, जब ड्राई पड़ता है, जब सूखा होता है, जब पानी की कमी होती है, तब उस वाटर को वो यूज़ में ले पाते हैं। चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए हो, चाहे फैक्ट्री के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिए हो, और चाहे वो एनिमल्स के लिए हो। तो इस तरह से जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू वो पानी का बहुत सा अच्छा सा इम्पॉर्टेंट तरीके से वो उसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आज आपने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और इरिगेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, और इस चैप्टर को फिर से आप पूरा सा रीड करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। फाइन, थैंक यू।